अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे भैया, आई एम सॉरी लाइक अब आजकल व्लॉग्स बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा काम में मसरूफियत बहुत ज़्यादा चली हुई है और फिर बच्चों की छुट्टियां अब शुरू होने वाली हैं। वो गर्मी यहाँ पर 3 दिन से जो है ना, यहाँ पर हीट वेव चल रही थी। लाइक फील लाइक जो है 46 था, 46 और कल तो 47 पर चला गया। तो आप लोग हम और पाकिस्तानी सब इस वक्त गर्मी के मामले में बराबर बराबर हो चुके थे। एनीवे अच्छा एक गुड न्यूज़ भी है कि भाई ईरान और इसराइल की जो है वो जो है सीज फायर हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह जंग जो है वो जंग बंदी हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एज यूजुअल अपने ऊपर एक दोबारा एक क्रेडिट डाल लिया इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद। उन्होंने कहा कि भाई ये जंग बंदी भी मैंने ही कराई है, चलें आप ये काम करा रहे थे, बहुत अच्छी बात है भाई, दुनिया के अंदर अमन कायम करें और आप पीस नोबेल प्राइज़ के लिए भी आप हकदार बन जाए। लाइक ट्रेड करें, बिजनेस करें, लोग मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़े में क्या रखा यार, कुछ भी नहीं रखा, सब मिल मिला कर रहे हैं। एनीवे कनाडा से जो कि बहुत अरसे से बहुत बैड न्यूज़ आ रही थी कि इमिग्रेशन को लेकर बहुत सख्ती हो गई है और वाकई में हो गई है। मैं तो आपको कब से क्या पिछले 6 महीने से कहता आ रहा हूँ और आप लोग शायद मेरी बात कुछ लोग सुन भी रहे थे, कुछ लोग सुन भी नहीं रहे थे, कुछ लोग बहस कर रहे थे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे थे, कुछ लोग मेरी बात मान भी रहे थे। लेकिन एनीवे जो है जो है LMIA वगैरह सब कुछ को तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद हो गई हैं और PR कार्ड के लिए लोगों को काफ़ी यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और जो लोग यहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर आए हुए हैं उनको एक्सटेंशन के लिए शदीद प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनका जो है वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हुआ और वो लोग वापस चले भी गए। काफ़ी फ्लाइट्स में जो है स्टूडेंट्स वगैरह जो आए थे, जिनको अब ये चीज़ नज़र आ गई कि अब हमारा यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, वो लोग वापस भी जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई एक कनाडा में भी एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल ही जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये भाई ये जो फ्रेंकोफोन जो एरियाज हैं जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है और ये फ्रेंच को लाइक ये काफ़ी प्रायोरिटी के ऊपर रख रहे हैं। और यहाँ की जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं लीना डेब, सॉरी मैं गलती करके लीना डेब, जो उन्होंने आज अनाउंस भी करा कि भाई जो है ये फ्रेंकोफोन प्रोग्राम को प्रायोरिटी दी जाएगी और इसका कोटा जो है 4% से बढ़ाकर 12% किया जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो लोग यहाँ पर बहुत परेशान हुए थे कि यार अब क्या किया जाए, लेकिन एक ऑप्शन ये आपके पास आया है कि भाई देखिए फ्रेंच तो वैसे भी सीखनी चाहिए, दुनिया की वन ऑफ द लाइक मोस्ट लिंगुअल लैंग्वेज बोली जाती है दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो आप लोग कोशिश करेंगे, अगर आप यहाँ कनाडा आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो फ्रेंच क्लासेस लीजिए। सर्टिफाइड जो टीचर्स हैं, जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं इंडिया पाकिस्तान वगैरह में, जहाँ कहीं भी फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं या ऑनलाइन जो अच्छी क्लासेस हो रही हैं, उन लोगों के साथ आप जो है कांटेक्ट करें और ये जो है फ्रेंच क्लासेस लें, इसके अंदर फ्लुएंसी हासिल करें और इसके अंदर जो है ये इस प्रोग्राम में शामिल हो और यहाँ पर कनाडा आने की तैयारी करें। ये मैं आपको लाइक फ्रेंकली बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप फ्रेंच सीख करेंगे ना, यकीन करेंगे, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश के ऊपर तवज्जो देते हैं, जबकि कनाडा जैसी कंट्री के अंदर अगर आपको बायलैंग्वेज है, फ्रेंच वगैरह फ्रेंच बोलनी आती है, तो आपके लिए जो जॉब्स के और जो इमिग्रेशन के दरवाजे हैं वो ज़्यादा ऑप्शन के तौर पे खुल दिए जाते हैं। और आपको बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे सिर्फ फ्रेंच बोली जाती है, जैसे मॉन्ट्रियल है और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, तो वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है रादर इंग्लिश बोलने वालों को या कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वालों को। बेसिकली फ्रेंच जो जिस बंदे को आती है उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। और अच्छी बात है अगर आप फ्रेंच सीखते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीरियस है तो इसको सीरियस लें और फ्रेंच क्लासेस लें और अपने इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो जाएं। canada.ca के ऊपर .gc.ca के ऊपर जाकर जो है इसको सर्च करें और इसकी रिक्वायरमेंट देखें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अपने आप को प्रिपेयर करें। एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता कायम करें कि भाई हम इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं, क्या इसके अंदर फॉलो करते हैं। और अगर वो बंदा आपको कह देता है यस यू आर लाइक क्वालिफाइड, आप क्वालिफाइड करते हैं और आप इसके अंदर जो है इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, तो आप फौरी तौर के ऊपर फ्रेंच क्लासेस लें और इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और ड्रॉ के अंदर शामिल होकर कनाडा आने की तैयारी करें। ये था आज का मुख्तसर तरीन व्लॉग विद गुड न्यूज़ कि भाई फ्रेंच जो है स्पीकिंग्स के लिए जो यहाँ पर काफ़ी दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। याद रखिएगा 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ये बहुत बड़ा कोटा होता है, तो आप लोग इसकी तैयारी करें और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जाने से पहले दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफात से बचाती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा
शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ और के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।